SBCA में बड़ा क्रैकडाउन या सिर्फ कागजी कार्रवाई। कराची में गैर कानूनी तामीरात का असल जिम्मेदार कौन? जराए बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह एहतसाब है या सिर्फ चेहरों की तब्दीली? नाजरीन, कराची वो शहर जहाँ गैर कानूनी इमारतें रातों रात खड़ी हो जाती हैं, जहाँ इजाफी मंजिलें बनती हैं, जहाँ नक्शा एक और तामीर कुछ और होती है, और जहाँ कार्रवाई सिर्फ तब होती है जब कोई सानिहा हो जाए। आज हम बात करेंगे SBC के अंदर मुमकिन बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग और एक्शन की, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई एहतसाब है या फिर चंद अफसरान की कुर्बानी देकर असल निजाम को बचाया जा रहा है? दोस्तों, ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि रिहायशी प्लाट्स पर कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं। 2 मंजिला इजाजत पर 6 मंजिला इमारत तामीर हो रही है, बगैर NOC के तामीरात जारी है, जबकि सेफ्टी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सब बरसों से होता आ रहा है। क्या ये सब खुफिया तौर पर हुआ या सबकी आंखों के सामने? राय के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी तमाम अजला में डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग मुतवक्किल है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है, अगर गैर कानूनी तामीरात बरसों से जारी है तो अब अचानक कार्रवाई क्यों? SBC के मौजूदा DG मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो का किरदार भी इस वक्त ज़ेर बहस है। यहाँ ये सवालात उठते हैं, क्या DG ऑफिस को जमीनी हकाइक से लाइल्म रखा गया या फिर रिपोर्ट्स दबा दी गई? क्या फील्ड अफसरान अकेले जिम्मेदार है या मंजूरियों के पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क काम करता रहा? अगर एक पूरा जिला गैर कानूनी तामीरात से भर जाए तो क्या ये सिर्फ एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर की गलती है? नाज़रीन, ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती, ये तो अक्सर सिस्टम में एडजस्टमेंट कहलाती है। अगर वाकई एहतसाब करना है तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इन मामलात की जांच होनी चाहिए, गैर कानूनी तामीरात का ऑडिट होना चाहिए और जिम्मेदारों को मुअत्तल किया जाना चाहिए। क्या ऐसा होगा या सिर्फ एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा? नाज़रीन, सैयद नासिर हुसैन शाह सूबाई वज़ीर बल्दियात ने ऐलान किया है कि टास्क फोर्स बनेगी, ड्रोन सर्वे होगा, डिजिटलाइजेशन होगी, जियो टैग्ड शिकायती निजाम आएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या माजी में ऐसे ऐलानात नहीं हुए? क्या पहले भी इस्लाहात का वादा नहीं किया गया? कराची के शहरी अब वादों पर नहीं, नताइज पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि गैर कानूनी तामीरात एक मुनज़्ज़म कारोबार बन चुकी है। मंजूरी से पहले सेटिंग, इजाफी मंजिलों के लिए इंतजाम, सील होने के बाद डी सील। अगर ये सब हो रहा था तो क्या ये सब एक शख्स के इल्म में था या पूरा सिस्टम मुलव्विस था? ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत बड़ा एक्शन लेने जा रही है और मौजूदा तैनात अफसरान पर कार्रवाई होगी। लेकिन माजी हमें क्या बताता है? चंद हफ्ते शोर, कुछ मुअत्तल अफसरान, फिर खामोशी और फिर वही सिलसिला। क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा? दोस्तों, गैर कानूनी तामीरात सिर्फ करप्शन का मसला नहीं, ये इंसानी जानों का मसला है। कमजोर बुनियादें, फायर सेफ्टी का फुकदान, पार्किंग की जगह खत्म, सीवरेज सिस्टम तबाह। अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? आज हम चंद वाज़ेह सवाल छोड़ कर जा रहे हैं। क्या आला सतह पर भी एहतसाब होगा? क्या DG ऑफिस का भी ऑडिट होगा? क्या सियासी असर और रसूख रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? और क्या गैर कानूनी इमारतें वाकई गिराई जाएंगी या सिर्फ छोटे मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? कराची के शहरियों का इदारों पर एतमाद कमजोर हो चुका है। अगर इस बार वाकई शफाफ इंक्वायरी, माली ऑडिट, ऑनलाइन मंजूरी और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हकीकी ऑपरेशन हुआ तो शायद एतमाद बहाल हो सके, वरना ये एक और ऐलान बनकर रह जाएगा। दोस्तों, गैर कानूनी तामीरात खुद नहीं होती, उन्हें होने दिया जाता है। अब देखना यह है, क्या सिंध हुकूमत वाकई निजाम बदलना चाहती है या सिर्फ चेहरे? इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।